दोस्तों वैसे तो पाकिस्तान रोज़ बरोज़ तरक्की करता जा रहा है, टेक्नोलॉजी में आगे से आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान का सरमाया है, लेकिन उनमें कुछ ख़ास तरक्की देखने को नज़र नहीं आ रही, जिनमें हम बात करेंगे आज एग्रीकल्चर बिज़नेस की। एग्रीकल्चर बिज़नेस पाकिस्तान के, मैं कहता हूँ, शहरत की हैसियत रखता है कारोबार में, लेकिन हमारे तरीक़ाकार वही सदियों पुराने चले आ रहे हैं। कटाई के और दीगर जितने भी फसल की बुआई के, एग्रीकल्चर में हमारा जितना भी काम है वो वही पुराने और फरसूदा तरीक़ाकार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस वक्त ज़रूरत है हमें एग्रीकल्चर फील्ड में बेहतरी लाने की। दुनिया जिस तरह तरक्की कर रही है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एग्रीकल्चर में आगे से आगे बढ़ती जा रही है, बिल्कुल इसी तरह हम भी आज आपको मुतारिफ़ कराने जा रहे हैं कुछ ऐसी मशीनरी से, और जिससे आप एग्रीकल्चर का ना सिर्फ बिज़नेस बढ़ा सकते हैं, बल्कि अगर आप ख़ुद किसान हैं तो आप उससे बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज हम आए यहाँ पे एग्रो पावर मशीनरी लाहौर में। तो आज हम आपकी बात करवाते हैं एग्रो पावर मशीनरी स्टोर के ऑनर मिस्टर दानिश से। वो आपको बताएंगे कि इस जदीद मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए आप किस तरह से अपना बिज़नेस बढ़ा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू बिज़नेस स्कूल। मुंजिर वकास एक दफ़ा फिर से एक नए बिज़नेस आइडिया के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज जो मैं आपको बिज़नेस आइडिया देने जा रहा हूँ, ये बिज़नेस आइडिया आप अगर गांव में रहते हैं ख़ास तौर पे तो बेहतरीन है आपके लिए। आप इससे हर सीज़न में कमाई कर सकते हैं, इसका कोई सीज़न मुख्तस नहीं है, हर सीज़न में आप इससे अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। अगर आपका ज़राअत के साथ कोई ताल्लुक़ है फिर तो क्या ही बात है, मैं कहता हूँ सोने पे सुहागा हो गया। तो आज हम मौजूद हैं यहाँ पे एग्रो पावर मशीनरी स्टोर लाहौर में, और हम बात करेंगे एग्रो पावर मशीनरी स्टोर के ऑनर के साथ कि ये जो मशीनरी आप देख रहे हैं पीछे, इससे आप किस तरह से बिज़नेस ले सकते हैं, ये मशीनरी आपको कहाँ से मिलेगी, किस रेट में मिलेगी, और इस मशीनरी से आप बिज़नेस किस तरह से ले सकते हैं और मज़ीद फ़वाइद किस तरह से उठा सकते हैं। जी तो हमारे साथ मौजूद हैं दानिश भाई। दानिश भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। दानिश भाई कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल शुक्र अल्लाह का ठीक ठाक हूँ। दानिश भाई ये आपका सेटअप माशाल्लाह देखा बहुत ज़बरदस्त आपका एक इनिशिएटिव है, ख़ास तौर पे किसानों के लिए, पाकिस्तान के किसानों के लिए। पाकिस्तान में जदीद ज़रूरी मशीनरी का इतना कोई स्कोप नहीं है फ़िलहाल, बहुत कम लोग जदीद मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, वही पुराना तरीक़ाकार लगा हुआ है। लेकिन आपके पास मैंने देखा है माशाल्लाह बहुत जदीद मशीनरी पड़ी है, तो ये आपके ख्याल किस तरह से आया कि जदीद मशीनरी लानी चाहिए? बेसिकली मेरे वालिद साहब काम करते थे, उसी तरह हमने इसको कंटिन्यू किया, आगे मज़ीद कर रहे हैं काम साथ मिल के उनके। तो चाइना से इंपोर्ट करते हैं जदीद मशीनरी, तो क्वालिटी वाली मशीनरी, ताकि किसान भाइयों को फ़ायदा हो, ताकि उनकी मुश्किलात आसान की जाएँ। माशाल्लाह से बहुत अच्छा आपने ये स्टेप लिया है। तो चलें बगैर टाइम वेस्ट किए आप थोड़ा सा मुझे इन मशीनों के बारे में गाइड करें कि ये मशीनें किस तरह से काम करती हैं, इनके क्या रेट्स हैं और इनसे बिज़नेस किस तरीके से लिया जा सकता है। सबसे पहले बात करेंगे ये सारे आज क्योंकि रैपर्स पर बात कर रहे हैं, कटाई का सीज़न भी आगे मौजूद है, आने वाला है, तो मैं 3-4 मशीनों की जो सामने मौजूद है उनकी बात करते हैं। सबसे पहले इस बड़ी मशीन की बात करते हैं। ये मशीन के 3 टायर हैं, यानी बंदा ऊपर बैठकर अपनी चावल की फसल हो, गंदम की फसल हो, चारा हो, सब काट सकता है। तो आप जैसे देख रहे हैं अपने सामने, ये सेल्फ स्टार्ट मशीन है, 15 हॉर्स पावर का इसको इंजन नस्ब है पेट्रोल का, और बंदा बेहतरीन अच्छी कटाई कर सकता है इस मशीन से। बिज़नेस आइडिया इसमें यह है कि जो बंदे अपनी, एक तो है कि अपनी फसल काट सकते हैं आप, दूसरा ये है कि लोगों की काट कर आप इसमें पैसे जनरेट कर सकते हैं और आगे ख़रीदारी करके आगे सेल आउट कर सकते हैं इसको। दानिश भाई ये मशीनरी आपने दिखाई है, इसके काम क्या क्या हैं? बेसिकली सिर्फ इसके 2 काम हैं। एक तो 4 सीज़न चारा काटें, गंदम काटें, ज्वार काटें, अपनी गंदम की सब फसलें काटें इससे तकरीबन, ठीक है। तो दूसरा फ़ायदा ये है कि जो आप चीज़ काट रहे हैं उसके साथ पीछे ट्राली लग सकती है, आप ट्राली बनाकर लगा सकते हैं। तो ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है किसान के लिए जो कि अपने चारा वगैरह काटता है या गंदम की फसल काटना चाहता है। बड़ी ट्राली तो नहीं लगेगी, छोटी मिनी ट्राली, छोटी ट्राली, जैसे हमारा आजकल लोडर रक्षा आप देखा होगा वो चलता है, तो आप पीछे स्टैंड बना होगा, आप उससे लोडर ट्राली अटैचमेंट करके ट्राली खींच सकता है। ये तकरीबन कोई 10 से 15 मन 25 मन तक लोड आराम से खींच सकता है ये मशीन। अच्छा, इसमें पेट्रोल की माइलेज क्या है? पेट्रोल की माइलेज ये है कि इसमें आप तकरीबन 3 से 3.5-4 लीटर में 4 लीटर मैक्सिमम लगाएं, आप इसे 1 एकड़ काट सकते हैं। ठीक है। इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस जो है ना वो 3,15,000 रुपये इसकी कीमत है।
अच्छा, अगर कोई होल सेल में लेता है या रिटेल में रहता है, रेट आपका सेम ही रहेगा? नहीं, अगर कोई बंदा एक पीस की बात करता है तो डेफिनेटली रेट और होगा। अगर कोई हमसे कोई 4-5 पीस इकट्ठे की बात करता है डेफिनेटली उसको कोई बेनिफिट होगा, क्योंकि उसने आगे भी सेल करनी है। 3,15,000 इसका सिंगल का रेट है। हाँ जी, सिंगल का इसका रेट है ये। चलो नेक्स्ट मशीन की तरफ बढ़ते हैं। ये दानिश भाई, ये मशीन हाँ, उससे आगे ये अगर आप समझते हैं, ये कोई बंदा देख रहा है आपका चैनल, तो अगर वो महंगी लगती है उसको मशीन, तो हमने उसके लिए ये मशीन मुतारिफ़ करवा रहे हैं, जो कि ये भी सारी फसलें ही काटे, ज्वार, मकई, बाजरा, बरसीन वगैरह, इसके साथ गंदम भी काटें, चावल भी काटें। इसकी प्राइस उससे कम है, तकरीबन वो कह लें वो ज़्यादा थी तो ये 1,60,000 रुपये में वही चीज़ मिल रही है आपको। वो पाकिस्तानी बनी हुई थी। ये जो मशीन अब आप अपने सामने देख रहे हैं, ये चाइना की बनी हुई मशीन है। मशीन जो आप देख रहे हैं 1,60 की है, और इसकी ये भी पेट्रोल पे है? हाँ, ये भी इसका पेट्रोल इंजन लगा हुआ है। और इसका कितना एवरेज है? तकरीबन ये भी 3 से 4 लीटर पेट्रोल में 1 एकड़ काट देगी आपका। और टाइम कितना स्पेंड करें? टाइम ये 2 घंटे लगाएगी। और पहले वाली मशीन? पहले वाली 1 घंटा 20 मिनट लगा रही है। ठीक है, चलें अगली मशीन की तरफ। हाँ बिल्कुल, आगे मशीन की तरफ चलते हैं। ये मशीन भी है, सिर्फ ये रैपर आप जो देख रहे हैं ये 2 फसलें काटने के लिए है। ये चारा नहीं काटना इसने आप सिर्फ आप इससे गंदम काट सकते हैं और इससे आप चावल की फसल काट सकते हैं। ठीक है, इसका रेट क्या है? इसका रेट जो है ना वो 1,40,000 रुपये है। और इसकी एवरेज क्या है पेट्रोल की? इसकी जो पेट्रोल एवरेज है वो सेम ही आएगी, तकरीबन कह लें 4 लीटर में इसने भी एकड़ काटना है। ये भी चाइना इंपोर्ट है? हाँ, ये भी चाइना की। अच्छा, इन सब के जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो इजीली अवेलेबल? बिल्कुल ईजीली अवेलेबल है। हमारे पास सारी मशीनों के पार्ट्स मौजूद हैं, क्योंकि अगर कोई पार्ट्स ना होंगे तो फिर मशीनें फेल। अगर पार्ट्स हम प्रोवाइड करेंगे तो फिर ही मशीनें कामयाब हैं। चलिए नेक्स्ट मशीन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट मशीन जो है वो बहुत ही कारआमद मशीन है, क्योंकि बहुत से लोगों की डिमांड ये है कि गंदम काट के हमने बांधना भी है, यानी कि गंदम काटी भी जाए, उनके बंडल भी बन जाएँ। तो ये मशीन वो है कि जो साथ साथ गंदम कटाई भी करेगी, साथ साथ बंडल भी बनाएगी। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि ये कुछ चीज़ एक्स्ट्रा लगी हुई है। ये वाला हिस्सा जो है ना, ये आप देख रहे हैं वाइट वाला, इस यहाँ पर गंदम इकट्ठी होती है और उसको वो गट्ठी बनाता है, उसको एक तरफ निकाल देता है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रीपर बाइंडर मशीन। रीपर बाइंडिंग मशीन। अच्छा, इसमें कोई पेट्रोल ज़्यादा खर्च करती है इसकी वजह से या कोई नहीं? नहीं, इसमें पेट्रोल ज़्यादा नहीं खर्चा होना, तो क्योंकि इसमें तो वैसे इंजन हैवी लगाया है, डीजल इंजन लगाया हुआ है उन्होंने। 10 हार्स पावर का डीजल इंजन मौजूद है और मशीन बेहतरीन क्वालिटी की चलेगी, साथ साथ वो कटिंग करेगी, साथ साथ बंडल बनाती जाएगी। सेल्फ स्टार्ट मशीन है ये ऊपर सारी ही सेल्फ स्टार्ट है? नहीं, मशीनें जो है ना 3 सेल्फ स्टार्ट हैं, जो यहाँ पर 5 मशीनों में से 2 सेल्फ स्टार्ट नहीं है। ठीक है, आगे एक हम मशीन देखते हैं दानिश भाई। मशीन की अगर बात करें तो ये मिनी ट्रैक्टर मशीन है। मिनी ट्रैक्टर मशीन का फ़ायदा ये है कि आप इस मशीन से बाकी काम भी ले सकते हैं और रैपर का काम भी, कटाई का, गंदम कटाई का काम भी ले सकते हैं। बाकी क्या काम ले सकते हैं? बाकी काम मसलन आप इसके साथ वाटर पंप लगा सकते हैं, आप इसके साथ स्प्रे पंप लगा सकते हैं, आप इसके साथ गोडी कर सकते हैं, इसके साथ मिनी रूटावेटर लगा सकते हैं, इसके साथ आप म्यूडो को मट्टी लगाने वाली अटैचमेंट लगा सकते हैं। यानी ये मल्टीपर्पज़ मशीन है। दानिश भाई, ये मैं देख रहा हूँ ये अलग है। हाँ जी, ये यहाँ पर रखने का मकसद दिखाया कि ये देखा आप यहाँ से ज्वाइंट करते हैं, ये 4 नट खोलेंगे आप, यहाँ पे इसको ज्वाइंट कर देंगे तो रैपर इसके साथ मशीन से जुड़ जाएगा, तो समझिए रैपर कटाई पोजीशन में आ जाएगी मशीन। अच्छा, इसकी जगह कुछ और भी आप लगा सकते हैं? जी बिल्कुल, इसी जगह पर अगर आप वाटर पंप लगाएंगे तो इसी जगह लगाएंगे तो वो पानी उठा देगा आपका। इसका क्या रेट चल रहा है? तो इसका रेट रैपर के और मशीन का रेट जो है ना 1,60,000 रुपये इसका रेट है। तो मैं आपसे रिकमेंड ये करूँगा कि कोई डिस्क्रिप्शन में कोई इसका लिंक डाल दें कि बंदे को इसकी वर्किंग वीडियो देखना चाहें तो वो लाजमी तौर पर जी मैं ज़रूर डाल दूंगा, आप इसकी वो वीडियो भी देख लीजिएगा जिसमें ये काम कर रही है मशीनरी। दानिश भाई, एक चीज़ को मुझे समझ नहीं आई, ये मशीन भी 1,60 की और पीछे हमने एक मशीन देखी 1,60 की, ये मल्टीपर्पज़ है और सिर्फ वो वही काम करती है कटाई का, तो लोग वो क्यों लेंगे इसको छोड़ के? इसमें जो है ना, मैं बताना ये चाहता हूँ आपको, ये मशीन मिनी ट्रैक्टर के साथ रैपर लगाया गया है। ठीक है, इसकी अपनी फ़ायदे है। बाकी काम भी अगर आपने करने हैं तो ठीक है, अगर आपने बाकी काम नहीं करने, सिर्फ कटाई का काम करना है, तो फिर आप वो वाली मशीन रिकमेंड मैं करूँगा उनको कि सिर्फ कटाई वाली मशीन लें वो। अच्छा, वो इससे फास्ट है क्या? अब वो फास्ट है सिर्फ कटाई के मामले में। ठीक है। अगर मल्टीपर्पज़ लेना चाह रहे हैं फिर ये रिकमेंडेड है, अगर सिर्फ कटाई का फंक्शन लेना चाह रहे हैं फिर वो मशीन लेनी चाहिए। दानिश भाई, को बंदा लेना चाहता है मशीन, सारी बातें हमने कर ली कि ये काम करती है, वो काम करती है, बंदा आप तक रीच कैसे करेगा, क्या तरीका? हाँ, रीच ये करेगा कि इस पर आपको नंबर जो है ना मेरा नोट कर लें आप, 0311 433 8668। ठीक है, व्हाट्सएप पे? हाँ जी, व्हाट्सएप पे भी है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपको ये नंबर आप बंदों को शो भी कर दें स्क्रीन के ऊपर, ताकि वो देख सकें, रब्ता कायम कर सकें। ठीक हो गया व्यूवर्स, सारा फ़ोन नंबर भी आपने ले लिया, सारी मशीनरी के बारे में भी हमने देख लिया। ये लाहौर में इनका स्टोर है, अपना एड्रेस भी बता दें अगर कोई बंदा डायरेक्ट आना चाहे। बिल्कुल, एड्रेस भी बता देता हूँ। लाहौर में न्यू सब्ज़ी मंडी है, मेट्रो बस का आखिरी स्टॉप
वहाँ पे रूई नाला रोड है, बिल मुकाबिल न्यू सब्ज़ी मंडी काछा गज्जू मता लाहौर। तो जी नाजरीन, आपने ये सारी मशीनरी भी देखी, दानिश भाई ने आपको एड्रेस भी बता दिया है, अपना फ़ोन नंबर भी दे दिया है। अब आप अगर ये मशीनरी ख़रीदना चाहते हैं और इससे अफादियत हासिल करना चाहते हैं, अपना कारोबार करना चाहते हैं, बेशक इसको आप बेच के कारोबार करें, बेशक आप इससे गंदम की, चारे की, किसी भी चीज़ की कटाई करके किसानों से उसके पैसे वसूल करें। तो आप ये दोनों तरीक़ों से इस कारोबार को कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।